बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन फ्राई करने का तरीका। इसमें मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी ताकि आप अपनी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार बनाकर सबका दिल जीत सकें। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास है चिकन 1 किलो। इसको आप धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें। चिकन को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब आप इसको बाउल में डालें, गहरे बर्तन में रखें और फिर आप इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच सिरका डाल दें। सिरका डालने के बाद आप इसके ऊपर आधा चम्मच नमक छिड़क दें और फिर आप इसके ऊपर पानी डाल दें। पानी आप इतना डालें कि चिकन जो है वो इसमें आसानी से डूब सके। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप चिकन को हरकत दें। इसको आप ऊपर नीचे अच्छी तरह मिसलें ताकि नमक जो है वो इसमें अच्छी तरह पिघल कर जज़ब हो जाए। इसको आप अच्छी तरह सारे चिकन को पानी के अंदर डुबो दें। इसको डुबोने के बाद आप इसको कवर करके एक साइड पर रख दें। इसे आप आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दें। आधे घंटे के बाद आप देखें कि पानी जो है वो आपको अब मेला मेला महसूस हो रहा है और चिकन जो है वो कितना नीट लग रहा है। इस तरह चिकन जो है वो बहुत अच्छा और बेहतरीन साफ़ होगा। इस तरह आप चिकन को अच्छी तरह साफ़ करें। इसको आप ऊपर नीचे 1-2 दफ़ा हरकत दें और फिर आप इसका पानी उतार लें। आप खुद देख सकते हैं कि चिकन जो है वो कितना नीट नीट लग रहा है। आप इसको जालीदार बर्तन में डालकर 2-3 दफ़ा धो लें और फिर आप इसको इसी तरह रख दें ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह निकल जाए। आप देखें कि अब चिकन के अंदर आपको बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आ रहा है। इसका पानी आप अच्छी तरह निकाल लें और फिर आप इसको एक बाउल में डाल लें। आप इसे बाउल या किसी भी बर्तन में डालें। अब आप इसके ऊपर सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच डाल दें। साथ में आप नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच डाल दें। गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच। चाट मसाला 1 चम्मच डालने के बाद अब आप 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। फिर आप 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लें, वो आप इसमें शामिल करें। अब 2 चम्मच आप इसके ऊपर नींबू का रस डालें। 2 से 3 चम्मच नींबू का रस डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स लें। सारे मसाले को आप इसके अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें, जज़ब करें। चिकन का एक एक टुकड़ा उठाकर हाथ के साथ इसके ऊपर मसाला जो है वो अच्छी तरह जज़ब करें। इस तरह जितना अच्छा मसाला जो है वो इसके अंदर जज़ब होगा इतना ही चिकन जो है वो टेस्टी बनेगा। हर पीस के ऊपर मसाला जो है वो अच्छी तरह लेप हो चुका है, लग चुका है। अब आप इसको अच्छी तरह लगाने के बाद कवर करके 1 घंटे के लिए रख दें। इसको आप एक साइड पर रखें। अब आप अलग बाउल में 3 चम्मच बेसन डाल लें। इसमें आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लें। इसको आप मिक्स कर लें। फिर आप इसमें काला नमक 1/4 चम्मच शामिल करें। अजवाइन आधा चम्मच डाल लें और एक चुटकी भर इसमें फूड कलर डाल लें। ज़र्दा फूड कलर डालने के बाद अब आप इसमें थोड़ा सा पानी लगाएं और इसको मिक्स कर लें। आधा रिक्वायर इसमें पानी लगाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसका अमेज़ा बना लें जो ज़्यादा पतला ना हो, इस तरह का आप मेज़ा तैयार कर लें। तैयार करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब आप देखें चिकन जो है वो 1 घंटे के बाद इसको दोबारा से आप ऊपर नीचे मिसलें। आप कितना अच्छा मसाला जो है वो इसके अंदर जज़ब हो चुका है। बेसन जो अभी हमने तैयार किया है वो आप इसके ऊपर डालें। बेसन डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। गोश्त के अंदर बेसन जो है वो अच्छी तरह मिक्स करें। इसके हर टुकड़े पे बेसन अच्छी तरह लगाएं और जज़ब करें। देखें 1-2 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह हर पीस के ऊपर लेप करें। इसको तैयार करने के बाद अब आप घी या ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लें और फिर आप एक एक करके पीस इसके अंदर डालते जाएं। आधा चिकन आप एक दफ़ा फ्राई कर लें और आधा आप दोबारा फ्राई कर लें। बर्तन की रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें चिकन डालें और फिर आप इसे 1-2 मिनट तक इसी तरह
फ्राई होने दें, इसको आप हरकत नहीं दें, लेकिन आप इसके ऊपर चम्मच के साथ ऑयल डालते जाएं ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह सेट हो जाए। इसी तरह आप इसके ऊपर अच्छी तरह ऑयल डालें और इसे 1-2 मिनट तक फ्राई होने दें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए, मसाला सेट हो जाए, तो आप इसके साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन करें। देखें, इसी तरह आप इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह दोनों साइडों से ब्राउन कर लें। अब आप इसको मुकम्मल तौर पर हरकत दे सकते हैं ताकि चिकन जो है वो चारों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाए। जब चिकन अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी फ्राई हो जाए बिल्कुल इस तरह का, तो आप इसको निकाल लें। आप देखें कितना अच्छा चिकन जो है वो फ्राई हुआ है। इसको आप निकाल लें। निकाल कर इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव कर दें और इसे एक साइड पर रख दें। अब आप बाकिया चिकन भी इसमें डालकर फ्राई कर लें। देखें, इसी तरह आप दूसरे चिकन को भी 5-6 मिनट तक फ्राई करें ताकि ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। इसको ब्राउन करने के बाद आप इसे निकाल लें और इसको आप एक साइड पर रख दें। अब आपने जो पहले चिकन फ्राई किया था वो आप दोबारा इसके अंदर डालें और बाद वाले चिकन को आप एक साइड पर रख दें। देखें, पहले वाले चिकन को आप दोबारा से इसके अंदर डालकर फ्राई करें। इसे आप 2 से 3 मिनट तक दोबारा से फ्राई करें। इस तरह से आप चिकन तैयार करेंगे तो चिकन बहुत ही टेस्टी का क्रिस्पी और नरम तैयार होगा। इसको 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद आप जो बाद में चिकन फ्राई किया था वो भी आप इसके अंदर डाल दें और इसको आप टोटल 4-5 मिनट तक फ्राई कर लें। आप चाहें तो इसको लहदा भी फ्राई कर सकते हैं और चाहें तो आप दोबारा से जब फ्राई करें तो इकट्ठा भी फ्राई कर सकते हैं। इस तरह आप इसको अच्छी तरह हरकत दें और इसे मुकम्मल तौर पर क्रिस्पी फ्राई कर लें। अब आप देखें कि चिकन जो है वो कितना अच्छा क्रिस्पी फ्राई हुआ है। जब आप इस तरह से चिकन बनाएंगे तो यकीन करें जो भी चिकन खाएगा वो होटल का रास्ता भूल जाएगा और आपसे फरमाइश करके इस तरह से चिकन बनवाएगा। आप इस तरह से एक दफ़ा चिकन ज़रूर बनाकर देखें, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का और टेस्टी तैयार होगा। इसको आप निकाल लें, इसका ऑयल अच्छी तरह रिमूव कर लें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चिकन जो है वो कितना अच्छा क्रिस्पी और नरम भी तैयार हुआ है और गला हुआ भी है। आप इसको हरी चटनी के साथ, सलाद के साथ, मज़े के साथ नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। लेकिन आपको याद दिलाती जाऊँ कि अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।